Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotishi, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Sri Prem Jyotishi. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us because today we're going to talk about a very interesting topic, which is Dhana Yoga. In English, it means the wealth combinations, how it impacts your life, who benefits from it, and if you're born with it as well. So let's find out more on this. So, Premji, mera pehla sawal hai that how can someone tell if they have a strong wealth combination in their birth chart? देखिए, वेल्थ कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं जी धन योगा। धन योगा एक बेसिकली जब आपके जन्मपत्री में वीनस, जुपिटर एंड मरकरी की अलाइनमेंट बहुत पावरफुल हो, जी जो कि जुड़े हुए हैं वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और मनी से, तो उससे बेसिकली आपके बर्थ चार्ट में धन योगा क्रिएट हो जाता है। एंड ये अगर आपके असेंडेंट से, अगर असेंडेंट होता है जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है, जी फर्स्ट हाउस के साथ है सेकेंड, देन फिफ्थ, देन Right. 11th विच इज़ हाउस ऑफ गेन, राइट राइट नाइन्थ जो है हमारा बेसिकली इट्स ए हाउस ऑफ, जिसे कहते हैं जी भाग्यस्थान जिसे कहते हैं। तो अगर उसमें अगर आपकी अलाइनमेंट बन जाए और उसमें आपके ये कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो ये धन योगा बन जाता है। And then, Premji, why do some people have dhan yoga but still they face money problems? There are two way of doing things it. धन योगा मीन्स धन योगा होना, पैसा आना और टिकना दो अलग चीज़ें होती हैं जी। तो 11th में इनकम है, सेकंड से भी इनकम है, फिफ्थ से भी आपकी इनकम जुड़ी हुई है, डेस्टिनी हाउस से भी जो जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आपका 12th हाउस विच है हाउस ऑफ लॉस, अगर उसमें आपका स्पेंडिंग प्लैनेट बैठ जाए, पैसा तो आप कमाएंगे लेकिन टिकेगा नहीं, बट एट द सेम टाइम सारी ज़िंदगी इंसान यही कंप्लेन करता रहेगा, वट एवर आई मेक आई स्पेंड इट। Right. सो एट द सेम टाइम धन योगा भी है, Right. और एट द सेम टाइम जो स्पेंडिंग जो आपका है वो भी चलता जाता है। So then, Premji, which planets are the most important for earning and then saving money? आपकी जन्मपत्री में जुपिटर जो है वो आपको बेसिकली एजुकेशन से, आपके क्रिएटिविटी से जुड़ा रहता है। मरकरी आपको बिजनेस स्किल्स देता है। शुक्र जो है वो पैसे को, लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है। तो ये तीनों ग्रहों का जो बेसिकली अगर आपकी जन्मपत्री में अलाइनमेंट ठीक है तो देन यू सी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड मनी 100%। Wonderful. Thank you, Premji. और दोस्तों, time now for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर जो है काम करना है और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आप लोगों को कुछ लर्न करने के लिए। ऑल ऑफ द सडन आपके सामने करियर मैटर्स को थोड़ी सी इनको पेशेंस की ज़रूरत है। कोई भी किसी तरह का भी बोल्ड एक्शन मत लीजिएगा, सोच समझ के करिएगा, थोड़ा माइंडफुल रहेगा अपनी एनर्जी लेवल को लेके, अवॉइड करिएगा बर्नआउट। फ्रेंडशिप में, नेटवर्किंग में इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो बजटिंग है, उसको आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करिएगा, अवॉइड करिएगा इम्पल्सिव स्पेंडिंग। इस वीक के अंदर किसी तरह की भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए आपको। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी जो है इम्प्रूव करेगी, थोड़ी सी आपको अपने काम के ऊपर जो कंसिस्टेंसी जो इनको दिखानी चाहिए, जी और इमोशनल जो बैलेंस है आपका पर्सनल रिलेशनशिप में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। स्टडी एंड जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी। Gemini. जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर डिसीजंस हैं आपके, उनके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी और थोड़ी सी स्ट्रक्चर प्लानिंग की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल जो है आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा वाइजली उसको यूज़ करिएगा। वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़े से इनको जो है एफर्ट की ज़रूरत है। शॉर्ट ट्रैवल जो हैं, नेटवर्किंग से आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। फैमिली डिस्कशंस में आपको थोड़ी सी डिप्लोमेसी और पेशेंस की ज़रूरत है। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर या स्पिरिचुअल डायरेक्शन के ऊपर। ये अच्छा वीक है अगर आप लर्निंग या एजुकेशन या किसी तरह का भी स्किल बिल्ड करना चाहते हैं।
क्रिएटिव एरिया में आपको थोड़े से इमोशनल और सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको, और मेंटेन रखिएगा खास करके फैमिली मैटर्स को लेके, फैमिली कन्वर्सेशन को लेके थोड़ी सी हार्मनी चाहिए आपको। मेडिटेशन से आपको जो है आपकी एनर्जी, जो आपका इनर बैलेंस है वो रिस्टोर होगा। सो प्रेम जी, मेरा अगला सवाल है दैट कैन धन योगा show sudden wealth like inheritance or unexpected gains in someone's life? ऑफ कोर्स जी, धन योगा कैन शो द अनएक्सपेक्टेड गेन एंड वेल्थ इन Hmm. द लाइफ। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी जन्म पत्री में जैसे गज केसरी योग बन गया, Right. जुपिटर एंड मून का कॉम्बिनेशन है, या जुपिटर आपकी जन्म पत्री में आपके केंद्र में है बेसिकली फ्रॉम द मून, या वो साथ में ही दोनों हैं, तो Hmm. दैट गिव्स यू अनएक्सपेक्टेड जो है मनी इन द लाइफ, जी. जिससे बहुत बड़ा पावरफुल, जिसे हम लोग गज केसरी योग बोलते हैं, Hmm. वो बन जाता है। और ख़ास करके जो अगर अगर आपकी कुंडली में जैसे कहते हैं आपका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, या आपके इनकम के एरिया में बैठ जाए, खास करके आपके 11th हाउस में या जी. सेकंड हाउस में चला जाए, तो जिससे भी आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी वेल्थ एक्वायर कर लेते हैं। Right. एंड इनहेरिटेंस जो है वो आपके भाग्य स्थान से आती है, विच इज़ योर गुरु। Right. जुपिटर जो हैं आपके बेसिकली आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तभी आप इनहेरिट करते हैं अपने फैमिली से। Right. तो अब अगर आपका 9th हाउस जन्मपत्री में बहुत स्ट्रांग है, तभी मैंने शुरू में बताया ना कि वीनस, मरकरी एंड जुपिटर, दीज आर बेसिकली 3 कीज। तो Hmm. गुरु इज़ योर इनहेरिटेंस। Right. अगर तो वो सही बैठा है तो वेल्थ देगा, अगर खराब बैठा है तो पितृ दोष देगा, Oh. जिसमें आपको लाइफ में बेसिकली अपोजिट चीज़ें होती हैं। So then, Premji, when do the wealth combinations usually start to show results in someone's life? देखिए, जन्म पत्री में जो कॉम्बिनेशन है वो तो बाय बर्थ से ही डिसाइड हो जाते हैं, जब आपका डेट, टाइम, प्लेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट होता है, क्योंकि Right. सारी चीज़ें तो तभी तय हो जाती हैं, रोड मैप Hmm. बन जाता है जी। Right. फिर क्या होता है, जब उस ग्रहों की दशाएं आती हैं, Mm-hmm. तो उस पीरियड में आपको उनके जो इम्पैक्ट दिखने शुरू हो जाते Benefits जो होते हैं हैं। जी. राइट। अगर आपके जन्मपत्री में गज केसरी योग है और आप गुरु दशा में ही पैदा हुए हैं, तो इट डजंट मीन कि यू विल स्टार्ट अर्निंग बाय बर्थ। Right. So it means your family wealth will start to increase, because you are also giving the same energy to Right. someone who's leading in your family. Right. तो वो आपके पिता या माँ दोनों में से जो है, जो भी फैमिली में जो अपने करियर या प्रोफेशन में है या बिजनेस में है, तो उनको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग दैट लक। Right, right. And then Premji, is having a strong 11th house enough to become financially successful? And if are there any kind of remedies for people who don't have that wealth betterment in their lives? सो 11th हाउस इज ए हाउस ऑफ डिज़ायर, बेसिकली कहते हैं इच्छा पूर्ति का स्थान है, जो कि लाभ स्थान भी माना जाता है। जो आप अपनी लाइफ में इमेजिन करते हो कि मुझे ये बनना है, मुझे लाइफ में ये चाहिए, वो आपका 11वां स्थान बताता है। बताता है जी. तो अगर आपकी जन्मपत्री में वो स्ट्रांग है, उससे तो फिर आप अपनी लाइफ में क्या कहते हैं कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपका हाउस ऑफ गेन वीक है, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में एक ऑर्डिनरी लाइफ चलेगी। यू आर Right. 9 to 5, आपकी ग्रोथ नहीं है जी। एक हमारी लाइफ में एक एक स्टेबल या एक तरह की एक इनकम रह जाती है, जिससे हम ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं। मेंटली तो हम करना चाहते हैं, Right. लेकिन हमारे को वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जी. या ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। So, Premji, to summarize this topic for today, I mean, there are a lot of people who would love to understand what could be the remedies to do something when they feel that, money's not staying or they're not making enough money and, suddenly there is shower of money, but then again, the money goes away. What would you recommend for that? देखिए, 3 चीज़ें इनको करनी चाहिए। अगर आप पहले तो आप अपने असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग करें, जो आपका राइजिंग लॉर्ड है। जैसे अगर आप सेजिटेरियस राइजिंग है तो पुखराज पहनिए। गुरु लॉर्ड है, अगर एक्वेरियस राइजिंग है तो शनि लॉर्ड है तो आप नीलम पहनिए। जी. असेंडेंट जो है वो लीड करता है, हर चीज़ को चलाता है आपकी जन्मपत्री में। फिर आप अपने 12th हाउस को करेक्ट करिए, जो कि स्पेंडिंग एरिया है। तो उससे जुड़ी जो भी ग्रह वहाँ बैठा है, तो उससे जुड़ी प्रेयर करें। अगर जुपिटर है तो थर्सडे के दिन फास्ट करें, टेंपल जाएं, जिस भी गॉड को आप फॉलो करते हैं तो प्रेयर करें। अगर मंडे है तो चंद्र है तो मंडे के लिए करें। 11th हाउस गेन हाउस है, तो उससे जुड़ी
चीज़ों का जो है हम डोनेशन दें। अच्छा। जो भी ग्रह या राशि बैठी है आप जाके उससे जुड़ा अगर आप दान करें, बेसिकली यू आर पेइंग बैक कार्मिक थिंग, राइट। क्योंकि पहले गिवर गिविंग करोगे तभी आएगा। आएगा, जी। राइट। तो वो करते रहना चाहिए। और दूसरा आप अपनी दशा को देखें, क्योंकि महादशा ही जो है आपकी लाइफ में सक्सेस और फेलियर दिखाती है। राइट। अच्छी दशा इंसान को टॉप पे ले जाती है, खराब दशा वही इंसान को टॉप से नीचे ले नीचे आती ले है। आती है। तो अपने दशा को है बेसिकली बैलेंस करके रखिए। अगर दशा अच्छी नहीं है तो उस दशा से जुड़ी जो है रेमेडीज़ करें। शनि की दशा आ गई तो मस्टर्ड ऑयल में चेहरा देखते रहें। सैटर्न वाले काम ना करें, वेजिटेरियन बन जाएं, या सर्टन डेज के दिन आप उन चीज़ों को करें जिससे सैटर्न खराब ना हो। राहु दशा है तो राहु से जुड़ी चीज़ों को करें। सो दीज आर द लॉट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन आपकी जन्मपत्री में क्या कॉम्बिनेशन है। अगर आप करते हैं तो यू कैन बैलेंस योर बर्थ चार्ट। Wonderful. Thank you, Premji. So, dosto, that was very simple to understand how you can balance and make sure that money stays with you, however time now. For us to understand from Premji the predictions for the next four zodiac signs, let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो फाइनेंशियल जो हैं, जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी आपको केयरफुल मैनेजमेंट करनी है। प्रोफेशनल जो कोलैबोरेशंस हैं उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थोड़ी सी इमोशनल जो अवेयरनेस है आपको इनको हेल्प करेगी। अवॉइड करना चाहिए थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी। सोशल सर्कल में भी आपके थोड़े से जो हैं शिफ्ट आ सकते हैं, लेकिन बैलेंस रहेगा आपके एम्बिशंस में। और आप अपने आप को थोड़ा माइंडसेट को थोड़ा रेस्ट करके रखिएगा, सोच समझ के ही चलिएगा। And Virgo? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, जो पार्टनरशिप और टीम वर्क में आप जो है हाईलाइट रहेगी इस वीक के अंदर। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आप किसी के साथ मिलजुल के काम करेंगे। अवॉइड करिएगा, ज़्यादा जो है ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन को, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। करियर प्रोग्रेस इन लोगों की स्टडी है, बट थोड़ी सी पेशेंस की भी ज़रूरत है। फिज़िकल एनर्जी जो है वो सपोर्ट करेगी आपकी हेल्थ की रूटीन को। Libra? लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, आपको फोकस करना चाहिए अपनी हेल्थ पे, डेली रूटीन से और अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। वर्क प्लेस में थोड़े से इनको जो है, इनकी जो रीऑर्गेनाइजेशन होगी काम के ऊपर थोड़ी सी हो सकती है। और फाइनेंशियल चॉइसेस जो हैं आप लोगों की, तो उसको लेके थोड़ा सा इनको केयरफुल रहना चाहिए। सेल्फ केयर इनकी इम्प्रूव होगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ेगा। जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हैं उसमें थोड़े से जो हैं टैक्टिक्स और थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। Scorpio? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी और जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है वो काफ़ी एलिवेटेड रहेगा। रोमांटिक मैटर्स में भी थोड़े से जो है मोमेंटम गेन होंगे जो लोग सिंगल हैं। जी। फाइनेंशियल गेन्स आर पॉसिबल, लेकिन थोड़ा सा टैलेंट और आपको इनोवेशन दिखाना पड़ेगा। इमोशनल हीलिंग जो है बहुत सारी जो इनकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगी, खास करके रिलेशनशिप के अंदर। थोड़ा समय स्पेंड करिएगा जनरली अपने बेसिकली अपने आप के ऊपर, ताकि आप अपने आप को ही जो है थोड़ा बेटर कर पाएँ। और प्रेम जी अगली मिल रही है। दिस इज फ्रॉम मिस एस एम। हर डेट ऑफ बर्थ इज July 28, 1978. Place of birth is Haryana, India. Time of birth is about 4:21 in the evening. She's living in the US and she's also divorced a few years back. She wants to settle again in her life. Do you see that happening for her? She says her work is not stable either, and unfortunately her relationship with her daughter is also having a very tough time. So do you see her getting married again? Do you see, a breakthrough for her? How will her relationship with the daughter be? Do you see a progress in her career? And will she find stability in her life? She wants your remedies and guidance. देखिए मिस, ऐसे में अगर आप 28 जुलाई 1978 महेंद्रगढ़ इनका हरियाणा 4:21 PM का बर्थ है। इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है और इनका मून साइन जो है वो एरीज है। वृश्चिक लगन है और मेष राशि है इनकी। वृश्चिक लगन का लॉर्ड होता है मंगल, और राशि का लॉर्ड भी जो है वो मंगल होता है। एंड इनको अभी साढ़े सती भी स्टार्ट हुई है, जो कि पिछले साल मार्च से स्टार्ट हुई है। और शनि जो है इनकी जन्मपत्री में इनके 10th हाउस में इनके का जो है काम के एरिया में Right. जो बैठा हुआ है बुध शुक्र के साथ। और मंगल जो है इनकी जन्मपत्री में राहु के साथ इनके इनकम के एरिया में है।
तो लग्नेश लॉर्ड जो है वो राहु के साथ इनकम में बैठ गया। और जुपिटर दशा चल रही है बृहस्पति की 2018 से, जो कि मिथुन राशि में बुध की राशि में वीक बैठा हुआ है। तो गुरु अब फीमेल में मेल प्लैनेट होता है, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड द चाइल्ड। राइट जब से गुरु दशा आई है तो एक रिलेशनशिप खत्म हो गया लाइफ में, जी तो इंसान अकेला रह जाता है और दूसरे रिलेशनशिप की तलाश शुरू कर देता है। राइट जुपिटर में जो है बेसिकली आपकी फैमिली भी देखी जाती, जैसे इनकी एक डॉटर है तो उसके साथ भी जो है, बच्चों के साथ भी जो है क्या कहते, रिलेशनशिप में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं रहता, या तो डिस्टेंस आ जाता है या राइट डिसहारमनी बननी शुरू हो जाती है। जी क्योंकि 5th हाउस में केतु बैठा है जो कि मीन राशि में है, तो मीन राशि का लॉर्ड भी गुरु है। तो राइट जुपिटर 5th में है, राशि उसकी बैठी हुई है, और 9th उनके 2nd हाउस में है, तो इनकम में भी इम्पैक्ट कर गया, रिलेशनशिप पे भी कर गया, क्योंकि 2nd और 5th और इनका जो 8th हाउस है उसमें वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। अब गुरु इनका इस साल वीनस में जाएगा जो कि 29th ऑफ मई में। तो वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ अनदर रिलेशनशिप एंड हारमनी, राइट तो जिसमें इनको फिर किसी से कनेक्ट हो गए, 3 साल के लिए रहेगा, तो वो एक विंडो है जिसमें जो है अपनी लाइफ में ये सेटल हो सकते हैं। बट क्योंकि जुपिटर 2034 तक रूल करेगा राइट और गुरु वीक है, तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, बिकॉज उसी की वजह से लाइफ में सारी डिसहारमनी और अनस्टेबिलिटी है। काम के ऊपर भी, वर्क भी इनका मई के बाद बेटर होगा, क्योंकि वीनस इज ऑल्सो मनी एंड वेल्थ एंड स्टेबिलिटी। So, Premji, what would be the remedies for her or any stones that you recommend? देखिए, एक तो इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए, अच्छा 5 to 6 कैरेट का, अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में। उसको थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में गोल्ड में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। दूसरा, इनको 5 से 6 कैरेट का एक कोरल पहन के रखना चाहिए अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड के अंदर, जी जिसमें इनका जो मार्स है, जो रूलिंग प्लैनेट है, वो स्ट्रांग हो जाए, जिसको ट्यूसडे के दिन पहने। ये ट्यूसडे और सैटरडे के दिन इनको हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए, उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाएं ट्यूसडे और सैटरडे के दिन जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके। और चौथी चीज़, इनको टेंपल में जाके कुंभ विवाह भी कर अच्छा लेना चाहिए, ताकि जो रिलेशनशिप के ऊपर नेगेटिविटी है वो भी इनकी ख़त्म हो जाए। Thank you, Premji, for telling her what she needs to do. And of course, your life will turn around. You need to start wearing the pukhraj. Along with that, you need to wear the coral. Premji is also recommending that do a Kumbh Viwah. Panditji knows what to do. Just you can go by yourself. Maybe one family member or a friend can accompany you. It's a very quiet ceremony, and you'll see big differences happening for you. And he finds that you are going to be happily married again, and you'll find a better career path, and your relationship with your daughter will also improve. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, होम, फैमिली, जो इमोशनल, जो आपकी फाउंडेशंस हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। डोमेस्टिक इम्प्रूवमेंट होगी, थोड़ा सा इनको इम्प्रूवमेंट से उसको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी आएगा इनकी लाइफ के अंदर। करियर ग्रोथ जो है आपकी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, और आपकी मेच्योरिटी भी इस वीक के अंदर दिखाई देगी। लेकिन अवॉइड करेगा किसी तरह कभी जल्दबाजी में कोई इनको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, खास करके पर्सनल मैटर्स को लेके, और थोड़ा टाइम रेस्ट करिएगा और अपने आप को रिचार्ज करके भी रखिएगा। Capricorns? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो कम्युनिकेशन है, जो राइटिंग है, जो आपकी नेगोशिएशंस हैं, वो इस वीक के अंदर काफ़ी फेवर्ड है। शॉर्ट ट्रैवल आपका लिखा हुआ है, नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के सामने आएंगी। करियर जो डिस्कशंस हैं वो आगे चल के आपके फ्यूचर डोर्स को ओपन करेंगी। सोशल जो इंटरेक्शन होगा आप लोगों का, उससे एक्सपैंड होगा, आपके पर्सपेक्टिव जो हैं आपको नए दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। प्रैक्टिस करिए माइंडफुल स्पीच, ताकि किसी तरह की भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो फाइनेंशियल मैटर्स है, जो इनकम स्ट्रीम्स है, उसके ऊपर आपको फोकस बना के रखना है। बजट करिए, अपनी सेविंग की जो उसको प्लान करिए ताकि आपको बेनिफिट हो। करियर डिसीजन जो है आपके अलाइन रहेंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ दिखेंगी इनको। सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस जो है आपका बढ़ जाएगा इस वीक के अंदर।
प्रैक्टिकल थिंकिंग से ही सोल्यूशन निकलेगा जो भी आपके चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। Pisces. पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ केयर जो है वो आपका इस वीक का जो पहला नंबर होगा। क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है आपकी लाइफ में जॉय और आपका कॉन्फिडेंस लेके आएगा। रिलेशनशिप जो है पहले से और भी आपके लिए मोर सपोर्टिव हो जाएगा, खुल जाएगा, ज़्यादा ओपन हो जाएगा। न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपके सामने आएंगी। आप सेट करेंगे हेल्थी बाउंड्रीज ताकि अवॉइड करिएगा ओवर कमिटमेंट। Thank you, Premji, for helping all the viewers today. You gave them not only the predictions, you also did an email reading, and you also explained the wealth management that people can work on. What are the planets and the remedies? Or, dosto, if you want anything that you want help with, business, family, children, quickly write into us at prem@premjyotish.net, and Premji will read out the email and give you the best remedies and guidance. Because time now for us to take your leave. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.